हेलो बच्चों, मैं शशि फिजिक्स शशि कुमार आप लोग को वीवीआई बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। तो लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे, लघुत्तरीय प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। वीवीआई बोर्ड मॉडल टाइप का एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में लड़ जाने वाला है वो है ब्रूस्टर का नियम। चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या है? आंसर इसका आता है कि पारदर्शी माध्यम में ध्रुवन कोण की स्पर्शजया अपवर्तनांक के बराबर होता है, उसे हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। आंसर आता है पारदर्शी माध्यम में ध्रुवन कोण की स्पर्शजया अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो उसे ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। यानी tan IP बराबर म्यू, ये आपका ब्रूस्टर का नियम है शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं कि ड्रिफ्ट वेग क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रिफ्ट वेग क्या है। अब देखिए, ड्रिफ्ट अंग्रेजी वर्ड है और वेग हिंदी वर्ड है, तो बोर्ड जैसे ही पूछेगा, जैसे क्वेश्चन को पूछेगा वैसे ही मैं बता रहा हूं। तो ड्रिफ्ट वेग क्या है, ये सवाल है। ड्रिफ्ट वेग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है? वैद्युत आवेश के किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी चालक पदार्थ में वैद्युत आवेश के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। इसे प्रायः VD से सूचित किया जाता है, और जो VD की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऐसे ड्रिफ्ट वेग जो होता है कम नियत मान का एक वेग होता है, जो आवेशों का औसत वेग होता है, उसे हम ड्रिफ्ट वेग कहते हैं। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेग हो गया। अगला सवाल आता है कि मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी क्या है? ये मोबिलिटी है। मोबिलिटी का आंसर क्या होगा? कहता है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ड्रिफ्ट वेग को, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ड्रिफ्ट वेग को, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होने वाला ड्रिफ्ट वेग को मोबिलिटी कहा जाता है। इसे प्रायः माइक्रो या म्यू से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। ये इसे माइक्रो या म्यू से सूचित किया जाता है। मोबिलिटी बराबर होता है VD बाई E। E जो आपका है एकांक वैद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका मोबिलिटी का परिभाषा हो गया। अब आता है ब्रूस्टर के नियम के बाद आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का या प्रकाशीय यंत्र का विभेदन क्षमता क्या है। विभेदन
क्षमता क्या है, ये सवाल है। तो कहा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पास पास रखे दो वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग करके दिखाता है तो यह क्षमता विभेदन क्षमता कही जाती है। तो इस तरह से आपका ये विभेदन क्षमता हो गया। ठीक है, अब सवाल आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या है। आंसर में आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता में कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। इसे प्रायः बड़ा एम से सूचित किया जाता है। बड़ा एम बराबर बीटा बाई अल्फा होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं एम बराबर, अगर बीटा अल्फा का मान होगा तो tan बीटा बाई tan अल्फा। तो ये फॉर्मूला आपका आवर्धन क्षमता का हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मेन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हर वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आप पूरे वीडियो को देखें और बच्चों को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर हम अगले वीडियो में आपका मेन क्वेश्चन को लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।